हेलो गाइज, आज मूड बड़ा फ्रेश है भाई साहब। भाई साहब, जो कुलदीप शर्मा जी ने मेल की है और ये बोलते हैं कि कैथागोरस वालों का कुछ हल करो कुछ। भाई साहब, ये जो मेल है ना, इसके रिगार्डिंग मैंने नवंबर मंथ में बता दिया था कि ये जो सॉल्यूशन है उसका बोल रहे हैं फरवरी में सॉल्यूशन होगा। होगा तो भाई साहब करेंगे वही। हम तो आपको एक जानकारी दे सकते हैं, वो जानकारी मिली हुई है फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में इसको ठीक किया जाएगा तो ठीक किया जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रह सकता है या ठीक होगा। अभी तक का नोटिफिकेशन मैंने 2 मंथ पहले बता दिया था कि फरवरी में ठीक होएगा, ये फरवरी में ठीक होएगा। अभी जनवरी चल रहा है, 10 दिन और रुक जाओ, उसके बाद इस चीज़ का देखते हैं ये सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। आप लोग भी तो पूछा करो भाई साहब, आप कैथल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कभी जाते नहीं हो क्या? आप लोगों को कुछ बोलते नहीं है क्या? वो कुछ तो इन्फॉर्मेशन देते होंगे कि सर ये हमारी आज से नहीं आया हुआ, ये कब से आया हुआ है, ये 4 मंथ तो हो गए इसको, कब आए, कब ठीक होगा ये? जुलाई 2024 का था ये। वैसे में देखा तो भाई साहब 8 मंथ हो गए, 7-8 मंथ हो गए इसको। जून छठा महीना होता है, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ तो ये हो गए। जनवरी 7वां मंथ, 7 महीने हो गए इसको ऐसे आए हुए। ठीक कब करोगे इसको? कोई टेक्निकल इशू होता तो ठीक किया करो। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के आप पूछते नहीं हो क्या कभी? मैं तो पूछ के बता दिया, बोल रहे हैं फरवरी का ठीक करेंगे। अब बताओ, और फरवरी में ठीक नहीं हुआ तो? भाई साहब सारी चीज़ समझ गया मैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई बस। NNL ये क्या चीज़ है? भाई यारो, शॉर्ट फॉर्म लड़कियां लिखती हैं यारो। आप लड़के हो कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हो? मेरे तो समझ से बाहर है भाई साहब। मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग पूछा है। चलो, बाय द वे, सचिन मान जी का मैसेज आ चुका कि भत्ता क्रेडिट हो चुका है सक्षम का असंध वालों का। ठीक है जी। जैसे कि बताया था कि 18, 20, 22, 24 के जो डेट होती हैं, इन डेट पे भत्ता आता है, तो वो आप लोगों को रुझान देखने के लिए मिल चुका है। अंकुश दीक्षित बोलते हैं कर्नाटक से वालों का करवा दो समाधान। अरे भाई साहब, कर्नाटक की सैलरी नहीं आई थी क्या 2-4 दिन पहले? मैंने शायद वीडियो बनाई हो, भत्ता भी अपलोड हुआ था। अगर भत्ता अपलोड हुआ है ना, तो देखो, जस्ट अभी 2 या 4 दिन पहले भत्ता अपलोड हुआ है, तो वो सैलरी जाती है नेक्स्ट मंथ के ऊपर। ठीक है जी, इतनी जल्दी सैलरी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले जो है बिल लगाते हैं ट्रेजरी में, वो फिर बिल पास होते हैं, फिर जाकर आपकी सैलरी आती है। उसके लिए प्रोसेस चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। राम मेर साहब बोलते हैं भाई साहब देखो, 10 मंथ का भत्ता अपलोड हुआ, देखिए अकाउंट में नहीं आई सार वालों का। अरे सार वालों की सैलरी भाई साहब कल ही दिलाई है, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्टों की, मतलब सभी जो उसको क्या बोलते हैं, सभी फील्ड की, कि 900 भी आ जाएं +2 के और ग्रेजुएशन के 1500 भी आ जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन 3000 भी आ जाएं। सब अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं भाई, उसके लिए अलग अलग बिल बनने लग गए। पहले तो एक ही स्ट्रीम में पैसे आ जाते थे। ठीक है, अगर एक का पास कर दिया तो चाहे +2 हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी के पैसे आते थे। लेकिन आजकल क्या है कि +2 भेज दिए, ग्रेजुएशन वाले वेट करते रहो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वो पता नहीं कब आएंगे। ऐसे चलता है भाई साहब। वाह, माइंडेड बंदा था भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा जानकारी पूछ गया एक ही मैसेज में। साहिल जांगड़ा बोलते हैं पीपीपी आईडी में क्या होना चाहिए? भाई साहब स्टूडेंट होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड, मतलब सॉरी, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, मतलब बेरोजगार होना चाहिए। और दूसरा ये पूछ गया कि सक्षम योजना क्या हो गया रे? सक्षम योजना में डॉक्यूमेंट बिजली बिल मांगते हैं क्या? बिल्कुल मांगते हैं भाई साहब, पहले तो नहीं मांगते थे, लेकिन अब जो मैंने सुना कि नए फॉर्म भरते हैं तो बिजली बिल मांगते हैं। और तीसरा ये क्वेश्चन पूछ गया कि 35 साल के बाद सिर्फ भत्ता आता है, काम नहीं आता। भाई साहब भत्ता भी नहीं आता और काम भी नहीं आता। ठीक है, बता दिया। 35 साल के बिल बाद बिल्कुल काटा। ठीक है जी। सरकार ने ठेका नहीं उठा रखा है कि आपको सारी उम्र भत्ता, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे। उसके बाद तो बस ये है कि 45 साल के बाद रांडा पेंशन बन सकती है, और 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन बन सकती है, और 35 साल तक बेरोजगारी पेंशन मिल सकती है। बस ये रूल है। दोस्त, मैंने आपका सारा मैसेज और सारी मेल जो है पढ़ ली है। भाई साहब, इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ यार कि वो कंपनी फेक है या रियल है? अब वो तो यार अंदर का थोड़ी पता लगता है। मान लो मैं एक कंपनी बन के आ जाता हूँ रोजगार मेले में, कि भाई साहब मैं आपको पैसे दूंगा 10,500, आपने बोला है कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि 10,500। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं 20,500 दूंगा। तो आपको थोड़ी पता मैं फेक हूँ या रियल हूँ? कौन बता सकता है कोई ये फेक है या रियल है? बाकी ये पंजाब में कहाँ पे भेज रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आया।
कि जॉब लोकेशन तो अपने सब सक्षम योजना हरियाणा की है, सब कुछ हरियाणा होना चाहिए, लेकिन ये फतेहगढ़ साहिब पंजाब, ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। यारो अगर आपको इतनी दूर जाकर के भी अगर 10,000 रुपये मिलते हैं तो भाई साहब आप मानो या ना मानो 5 या 6 हज़ार रुपये तो आपका खर्चा हो जाएगा। सिर्फ 4 हज़ार रुपये में आप नौकरी करोगे। 4 हज़ार रुपये से अच्छा भाई साहब आप अपने गांव के गांव में या शहर के शहर में मजदूरी कर लो भाई साहब, बहुत ही बेटर रहेगा। कड़वी है लेकिन सच बात है ये। सिर्फ 4 हज़ार रुपये के लिए आप इतनी दूर जाओगे, वो भी एक गार्ड की नौकरी के लिए, हद होती है भाई साहब। भाई साहब ये रोज़गार मेले के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। हमारे पास आज एक भिवानी रोज़गार मेला भी था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बना के क्या करूं भाई, उसमें पता क्या होते हैं, सारे करते हैं कि आते हैं कंपनियां इंश्योरेंस करो, मतलब सक्षम को समझते हैं भाई साहब, डायरेक्ट बोलूं तो वो सक्षम को समझते हैं कचरा, कि यहाँ से बंदे उठाओ, ये बिल्कुल बेरोजगार हैं, ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं और इनको कितने भी पैसे दो ये काम करेंगे, ये एक मजदूर हैं। और वो आप साबित कर रहे हो धीरे धीरे कि हम जाएं या ना जाएं। घंटा यार क्यों जा रहे हो, भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, कमाल कर रहे हो यार। अगर आप मजदूरी करोगे तो दिन के 700 रुपये मिलते हैं, 700 रुपये मिलते हैं आजकल। तो आपने मतलब 6 दिन नौकरी कर ली, 6 दिन मजदूरी चले गए, तो भाई 6 दिन के ही आपके 4 हज़ार रुपये हो गए। कमाल की कर रहे हो यार आप, वहां पर जाकर के क्या बताएं यार, इतनी दूर जाकर के वो डेली आपको गार्ड रखेगा 8 से लेकर के रात को 10 बजे तक बैठे रहना वहाँ पर गार्ड की तरह, कुछ बचना कुछ है नहीं भाई। और मोस्टली जो ये रोजगार मेले होते हैं इसमें आती हैं कंपनियां इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस किसके कर दोगे, घर वालों के, मामा फूफा काया ताया काका आन के कर दिए, आगे फिर कहाँ पे जाओगे, फिर घर पे बैठ जाना। एट लास्ट यही होता है। एक लड़की का मैसेज आया था 2-4 दिन पहले, वो बोले कि सर मैं, पता नहीं शायद सिरसा की थी शायद, ठीक है, वो बोली कि सर मैं, मेरे को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ रोजगार मेले में ऐसे ऐसे कुछ किया, तो फिर मैं इंश्योरेंस टाइप मैंने जॉब वो ज्वाइन कर ली, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया कि वो मतलब इंश्योरेंस करो, बीमे वामे करो। वो कहाँ से होएंगे कंप्लीट, छोड़ दी, छोड़नी ही पड़ेगी भाई साहब। प्राइवेट नौकरी करना इतना आसान नहीं है। अपना चाहे खुद की चाहे बकरी पाल लो भाई साहब, भैंस पाल लो, गाय पाल लो, खेती कर लो, मजदूरी कर लो, लेकिन भाई साहब ये जो इंश्योरेंस टाइप, जो बीमे टाइप नौकरियां हैं, इनसे बच जाओ, बस आपकी लाइफ सेटल है। ब्रो जिंदगी का बता आ चुका है एक बार तो, और बाकी हर चीज़ का अलग अलग पता नहीं लगता दोस्त। देखो कभी हम पूछते हैं तो बत्ता बोलते हैं कि इस तारीख को आ जाएगा, और उस तारीख को बत्ता आ भी चुका था। उसके बाद क्या होता है कि कोई +2 का होता है, कोई ग्रेजुएशन का होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, अलग अलग फील्डों के पूछना, फिर वो बात थोड़ी अलग होती है दोस्त। आपने यहाँ पे पूछ लिया जिन +2 का भत्ता इसी मंथ तक आएगा या फरवरी स्टार्टिंग में आएगा। अभी यहाँ पर ये देख लो, सुरेंद्र वर्मा बोलते हैं, आपने मैसेज किया है 5 बजे 36 मिनट के ऊपर। नेक्स्ट मेल है सुरेंद्र जी की। सुरेंद्र जी क्या बोलते हैं कि जींद एम्प्लॉयमेंट +2 का मई 2023 से 24 तक का अलाउंस क्रेडिट हो गया है भाई साहब, लेकिन मैसेज नहीं आया। अब बताओ, एक बंदा बोल रहा है कि कब आएगा, लेकिन वो बंदा बोल रहा है 5:30 बजे, और 6 बजे भत्ता आ चुका है। तो ऐसा भी होता है, हर चीज़ का अलग अलग। पहले वेट किया करो, आप सभी को पता है कि मैं वीडियो 7, 7:30 या 8 बजे बनाता हूँ, तो उसके करीब मेल किया करो सारे बंदे मिल के प्लीज़। ये ऐसा मत किया कि जब मन में आए मेल कर दी, थोड़ा पेशेंस रखा करो। आपको पता होना चाहिए कि डेली वीडियो एक टाइम पे आती है, 8 से 9 के बजे बीच में वीडियो आ जाती है। तो आप 8 बजे मेल करो या 7:30 या 7 बजे, 7 बजे आप मेल करोगे तो सभी की मेल अच्छे से उठेगी। और एक प्रॉपर टाइम फिक्स रखा करो हर चीज़ का यारो, ऐसे टाइम नहीं चलता। भाई साहब अब कुछ नहीं पता कितने बजे आता है कितने बजे नहीं आता, लेकिन पहले अगर फॉरवर्ड पासवर्ड करते थे ना तो मेल आईडी के ऊपर हाथों हाथ ये नया ओटीपी आ जाता था और लिंक आ जाता, उसके थ्रू आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते थे। अब का सिस्टम अलग हो चुका है यारो। कोई बंदा अपने पासवर्ड आईडी पासवर्ड कैसे भूल सकता है, लिख के रखा करो भाई। मैं वीडियो आज से नहीं बना रहा, मैं हर बार स्टार्टिंग से बोलता आता हूँ कि आपके अगर जो कोई आईडी पासवर्ड होते हैं वो लिख के रखा करो। आपको याद नहीं रहते, मेरे को खुद याद नहीं रहते भाई, मैं भी आप जैसा ही हूँ, लेकिन मैं लिख के रखता हूँ। मैंने पेज पे लिख दिए, डायरी में लिख दिए,
तो वो लिख दिए, कभी भी मेरे को सक्षम आईडी के पासवर्ड या एचआरएस के या कोई और अदर आईडी, मेरे को फेसबुक के पासवर्ड याद नहीं है, मेरे को मेल आईडी के पासवर्ड याद नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल के पासवर्ड याद नहीं होते मेरे को, तो मैं लिख के रखता हूँ। कभी वो देख लिए फिर वो ओपन करके और लिख देख करके वो ओपन कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट मेल। भाई साहब आज वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, चलो 6 बजे तक तो पहुँच ही गए हैं, 1-2 मेल और होंगी। भत्ता क्रेडिट हो चुका है किसका, मंडी डब वाली एक्सचेंज सिरसा का 2 मंथ का भत्ता क्रेडिट हो चुका भाई साहब, ये देख लीजिए 1500 रुपये, ठीक है, और ये देख लीजिए 1500 रुपये, ये आप लोगों को भत्ता क्रेडिट हुआ देखने को मिल जाएगा। राजेश कुमार अब तक अकाउंट में नहीं आया है भाई साहब, अभी तक तो अपलोड ही नहीं हुआ है, अपलोड होएगा फिर अकाउंट में आएगा, ये तो जनरेट हुआ है। यहाँ पे भी लाल अक्षर हटेंगे, यहाँ पे भी लाल अक्षर हटेंगे, फिर जा करके आपको स्टार्टिंग का बता 2-4 मंथ तो लेट होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा लेट करने लग गया भाई साहब ये। चलो आज की लास्ट मेल है भाई साहब, इससे आगे कोई मेल नहीं है। खुशबू बाल्याण, बाल्याण शायद झज्जर में है ना, बैलाण तो हमारे गांव में भी है, बैलाण भी जाट होते हैं, शायद बाल्याण भी जाट होते हैं। बाल्याण, बाल्याण और बैलाण अलग अलग होते हैं। चलो पानीपत, अच्छा पानीपत से हो आप, पानीपत जनवरी का भत्ता आ गया जस्ट नाउ, मतलब 6:55 पे जस्ट नाउ, ये देख लीजिए भाई साहब 3000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं 22/1/2025 को। थैंक यू खुशबू बाल्याण जी। ओके जी भाई साहब, आ जाओ टेलीग्राम पे बातें करेंगे 8 बजे के बाद, जो भी बंदा बंदी मैसेज करेगा सबको रिप्लाई मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक दे रखा है, डायरेक्ट मैसेज करो और बातें करते हैं। ऐसे कभी कभी मौके मिलेंगे आप लोगों को जो डायरेक्ट बातें करने के लिए, क्योंकि जब जब फ्री होते हैं तो आपको एक लिंक दे देते हैं बातें करने के लिए, तो आज वो लिंक दे दिया है। आ जाओ बातें करते हैं और अपनी अपनी सैलरी चेक करते रहना। देखो कुछ सैलरी ऐसी भी होती है जो कि अभी तक किसी बंदे या बंदी ने सेंड नहीं की हैं, तो उन डिस्ट्रिक्टों में सैलरी आ जाती हैं। जो भी थोड़ा था कि मतलब हमारे पास सभी बंदे लड़के लड़कियां सेंड करेंगे सैलरी, तो सैलरी बहुत ज़्यादा आती हैं। वर्क मैसेज भी इक्का दुक्का तो अभी भी आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको साइट के ऊपर दिखा सकता हूँ कि वर्क के मैसेज अभी फ़िलहाल कितने बंदों के पास चल रहे हैं, कितने बंदों के पास नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, गुड नाइट।